हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. Today we will discuss about the conservation of mechanical energy in a spring. Today we will see how the mechanical energy conserve in a stretch spring. अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या तो कॉम्प्रेस करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है और जो टोटल एनर्जी होगी, डेट मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, वो स्ट्रेच स्प्रिंग में और वी कैन से कॉम्प्रेस स्प्रिंग में कैसे कंजर्व रहेगी, उसके बारे में आज हम बात करें। बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर वी विल रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज दिस इज अ बेस्ट वे टू कनेक्ट अवर सेल्फ विद द टॉपिक। बच्चों, हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा था, उसमें हमने अगर हम किसी स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन से कॉम्प्रेस करते हैं या तो स्ट्रेच करते हैं तब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में बात की थी। और हमने लास्ट में जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकाला था। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड in a stretch spring US is equal to 1/2 kx square, where k is a spring constant or we can say force constant of given spring. बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर के बेस पे ही होने वाला है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है, दैट मीन्स एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच स्प्रिंग अगर देखा है, तभी आपको इस लेक्चर में मजा आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग में मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि वो मासलेस स्प्रिंग है। उसका एक वन एंड एक वॉल के साथ रिजिड किया हुआ है। दूसरा जो एंड है वो एम मास के ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है। इस ब्लॉक की जो नॉर्मल पोजीशन है, बच्चों नॉर्मल पोजीशन क्या होगी, जब हम स्प्रिंग पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस और इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेट, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेस और स्ट्रेच, हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तब की इस ब्लॉक की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पोजीशन और वी कैन से इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां पे हमने इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। इन शॉर्ट यहां पे जो स्प्रिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, तो इस पोजीशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पोजीशन। और इस नॉर्मल पोजीशन को हम x इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, बिकॉज अभी जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं किया है तब स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेसर और वी कैन से स्ट्रेच, वो कैसा होगा बच्चों, 0 होगा। तो यहां से नॉर्मल पोजीशन को हमने x इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया फॉर रेफरेंस। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम इस ब्लॉक को पुल करते हैं आउटवर्ड। अगर मैं इस ब्लॉक को आउटवर्ड पुल करूंगा तो वैसे तो पुल होगा नहीं, उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस ब्लॉक को आउटवर्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये ब्लॉक स्लाइडली अपने नॉर्मल पोजीशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ब्लॉक की जो पोजीशन है उसको हमने इस तरह से यहाँ पे दिखाया है। ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई। दैट मीन्स ब्लॉक अपने एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्टेंस तक चला, xm तक चला। बच्चों यहाँ पे जो m है वो क्या स्टैंड कर रहा है, this small m is stands for maximum value of displacement. So xm is equal to maximum value of displacement.
मैक्सिमम हमने यहां तक क्या किया, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हमने नॉर्मल पोजीशन से ब्लॉक को स्लाइडली क्या किया, आउटवर्ड स्ट्रेच किया, तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हुआ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क। तो यहां पे हमने इस एम मास के ब्लॉक पे क्या किया, कुछ वर्क किया। तो हमने यहां पे इस ब्लॉक को स्ट्रेच करके उसके अपने नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस करके उस पर जो कुछ वर्क किया वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल पोजीशन से यहाँ पे स्ट्रेच करके शिफ्ट करेंगे इस ब्लॉक को, तो एक्सएम दैट मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उस पर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और उस पर कुछ वर्क होगा। यहाँ पे जो कुछ भी वर्क होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर दूँ, हमने क्या किया, इस ब्लॉक को नॉर्मल पोजीशन से आउटवर्ड स्ट्रेच करके एक्स एम जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। अब हम इसको रिलीज कर देते, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो होगा क्या, ये जो ब्लॉक है वो नॉर्मल पोजीशन पे आके रुक नहीं जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक के पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो होगा क्या, ब्लॉक यहाँ पे आके नॉर्मल पोजीशन पे आके रुक नहीं जाएगा, वो ड्यू टू दिस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो अपने नॉर्मल पोजीशन से कुछ आगे चला जाएगा। कितना आगे चला जाएगा, जितना हमने स्ट्रेच किया था उतना ही उसमें स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आएगा और ये जो ब्लॉक है वो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बच्चों क्या करेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। कैसे, यहाँ से मैं स्ट्रेच करके रिलीज करूंगा तो ऐसे आएगा, तो क्या हो जाएगा, इस एम मास का ब्लॉक है वो फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पे ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिफरेंट पॉइंट पे और इस ब्लॉक की डिफरेंट पोजीशन पे उसके डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट पे हमें हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हमें उसकी मैकेनिकल एनर्जी और वी कैन से टोटल एनर्जी फाइंड करनी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आ सकता है, तो देखो यहाँ पे, सो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओबेड बाय pulling or compressing the block tied at the end of massless spring। अगर हम किसी मासलेस स्प्रिंग से बंधे हुए एक एम मास के ऑब्जेक्ट को अपनी नॉर्मल पोजीशन से या तो स्ट्रेच करते हैं या तो कॉम्प्रेस करते हैं तो और उसको रिलीज कर देते हैं, तब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होती है। मैकेनिकल एनर्जी इस सभी पॉइंट्स पे कंजर्व रहेगी, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो हमने फिगर डिस्कस कर ली, चलो अब बात करते हैं। कंसीडर अ स्प्रिंग एट x इज इक्वल टू 0 इनिशियली, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 को बच्चों हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पोजीशन। x इज इक्वल टू 0 को बच्चों हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। स्ट्रेच टू x इज इक्वल टू xm। बच्चों हम स्प्रिंग को अपने एक्चुअल पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस करके क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। एट एनी पॉइंट x, मान लो बच्चों हमने इस ब्लॉक को यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेस किया। यहां पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, अगर हमने यहां तक ही डिस्प्लेस किया होता, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मान लो बच्चों हमने अगर उसको x जितना ही डिस्प्लेस किया होता
तब एट एनी पॉइंट x आप x डिस्प्लेसमेंट को यहां तक भी ले सकते हो, यहां तक भी ले सकते हो, हमने यहां तक लिया, ओके, एज पर योर कन्वीनियंट हमने यहां पर लिया। तो एट एनी पॉइंट x मैकेनिकल एनर्जी, एंड बच्चों हमने मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन देखी थी, और मैकेनिकल एनर्जी को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, द एडिशन ऑफ, और वी कैन से द सम ऑफ potential energy and kinetic energy at given point gives the value of mechanical energy at that point. So mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमें यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पे हमें इस ब्लॉक का मास हमने स्मॉल m कंसिडर तो किया ही है, बट बच्चों हमें इस x पॉइंट पे इस ब्लॉक की कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एट एनी डिस्प्लेसमेंट x द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज b, the velocity of block b small v। सो यहां से हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो 1/2 mv² लिख सकते हैं, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एसोसिएटेड विथ द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में अगर हम किसी स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्ट्रेच करते हैं या तो कंप्रेस करते हैं तो कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसका एक एक्सप्रेशन निकाला था और वो था 1/2 kx²। बच्चों क्या था? 1/2 kx²। तो हमें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिली? एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट x हमें मैकेनिकल एनर्जी स्प्रिंग की मिली 1/2 mv² प्लस 1/2 kx², द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बट हमने इस ब्लॉक को तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया है अप टू xm जितने डिस्टेंस तक। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट x को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें तो एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक द मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस मार्कर को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूंगा तो ये मार्कर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगी। होगा क्या बच्चों? जैसे ये मार्कर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने लगेगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती जाएगी एंड एट द एक्सट्रीम पॉइंट और वी कैन से एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस मार्कर की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कैसी होगी बच्चों? 0 होगी, तभी वो फिर से लौट के नीचे आ सकती है। दैट मीन्स at the maximum displacement of block the velocity of block will be 0। बात ध्यान में आ रही है? at the maximum displacement the velocity of block will be 0 if we compare the block with marker। okay, चलो तो यहां से देखते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? 0, बिकॉज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी 0। सो नो नीड टू राइट 0, हमें यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। एक्स डिस्टेंस के से रिलेटेड, एक्स डिस्टेंस से एसोसिएटेड जो मैकेनिकल एनर्जी है, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 kx² है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी बच्चों? 1/2 kx m² जितनी होगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से
रिलेटेड जो एनर्जी है वो बच्चों कैसी कितनी होगी, 1/2 की xm²। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी हो जाए, कितनी हो जाएगी बच्चों, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी हो जाएगी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने यहाँ पे स्प्रिंग को अपनी नॉर्मल पोजीशन x = 0 से अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे सेट किया। अब बच्चों हम इस ब्लॉक को वहां से रिलीज कर देंगे तो ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो हमें इस ब्लॉक के डिफरेंट पोजीशन पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पे इस ब्लॉक को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm जितना दिया, तो उसमें एक इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट एक कंसीडर किया x जितना। सो x जितने डिस्टेंस पे इस ब्लॉक की और वी कैन से स्प्रिंग की हम डिस्प्लेस तो क्या किसको कर रहे हैं, ब्लॉक को, बट एनर्जी किस में स्टोर हो रही है, स्प्रिंग में। सो स्प्रिंग की टोटल मैकेनिकल एनर्जी बच्चों क्या होगी, ke प्लस pe, दैट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लो बच्चों x जितने डिस्टेंस से एसोसिएटेड जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो v जितनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक एसोसिएटेड विथ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालते हैं वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड in the spring with associated with displacement x is equal to 1/2 kx², where k is a spring constant or we can say force constant of spring। अब बच्चों देखो हमने इस ब्लॉक को मैक्सिमम xm जितना डिस्प्लेसमेंट दिया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम देते हैं तब इस ब्लॉक पे और वी कैन से स्प्रिंग में टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे इंस्टेंटेनियस माइक्रोसेकंड के लिए इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो बच्चों कैसी होगी, 0 जितनी होगी। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी को वैसे भी 0 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक xm मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kxm²। चलो अब बात करते हैं, जब ये ब्लॉक को हम यहां से रिलीज करते हैं, ब्लॉक जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास होता है, एक्चुअली यहां पे आके रुक नहीं जाएगा, वो यहां पे से पास होगा। तो जब ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 डेट मीन्स अपने नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा, तब उसके पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी उसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चों देखो जब ब्लॉक चलो ब्लॉक को छोड़ो, यहां पे हम फिर से मार्कर की बात करते हैं। अगर मैं इस मार्कर को यहां से ध्यान से सुनना, ये रहा x इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस, मैं अगर इस मार्कर को कुछ वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करूंगा, कुछ फोर्स से ऊपर थ्रो करूंगा, तो मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे मार्कर की वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। वो वहां से फिर से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगी और जब वो नॉर्मल पोजीशन से पास करेगी तब बच्चों इस मार्कर की जो वेलोसिटी है कोई प्रॉपर डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसको हम स्पीड बोलेंगे। तो मान लो स्पीड, तो नॉर्मल पोजीशन से जब वो पास करेगी तो इस मार्कर की जो स्पीड है वो बच्चों मैक्सिमम होगी। सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 और वी कैन से व्हेन वी रिलीज द ब्लॉक फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, व्हेन ब्लॉक pass from its normal position its velocity will be maximum। सो ध्यान में रखना जब ब्लॉक अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी।
सो काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 m, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसको हम लिख सकते हैं mv मैक्सिमम स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कैसी होगी, जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी तब स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन होगा या तो कॉम्प्रेशन होगा वो 0 होगा। दैट मीन्स कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हुई होगी। सो यहां से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कैसी होगी, 0 होगी। फिर से एक बार, पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे होगी, जब हम इस ब्लॉक को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0, सो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सभी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी। बट अगर हम उस ब्लॉक को एक्सट्रीम पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से रिलीज करते हैं, तब ब्लॉक अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। सो व्हेन द ब्लॉक pass from its normal position, the total amount of energy stored in the form of kinetic energy only। अब बच्चों देखो, हमने जो बोला है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है ऑलरेडी। स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट नॉर्मल पॉइंट द स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी will be maximum in x is equal to 0, that is normal position of spring। अब बच्चों हमें यहां से फाइंड क्या करना है, देखो यहां पे हम यहां पे फाइंड क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, जब हम स्प्रिंग ब्लॉक को मैक्सिमम डिस्प्लेस करा के छोड़ देंगे, तब ये जो ब्लॉक है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा, तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और वी कैन से स्पीड इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा नॉर्मल पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट होगा एक्सट्रीम पॉइंट, दैट मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट। सो द मैकेनिकल एनर्जी एट नॉर्मल पोजीशन एंड मैकेनिकल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, और वी कैन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों देखो, x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv² मैक्सिमम जितनी होगी इज इक्वल टू एक्सट्रीम पॉइंट पे कितनी होगी, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे भी हमें पता है 1/2 kx मैक्सिमम स्क्वायर जितनी होगी। ओके बच्चों, अब देखना यहाँ से, यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो 2 है डिनोमिनेटर पार्ट में वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हमें यहाँ से मिला m v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू k x मैक्सिमम स्क्वायर। हमें फाइंड करना है v मैक्सिमम। सो यहाँ से हम v मैक्सिमम स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो v मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू m, इक्वेशन की इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं k/m x मैक्सिमम स्क्वायर। बच्चों हमें स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो v की वैल्यू चाहिए, v मैक्सिमम की। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं v मैक्सिमम इज इक्वल टू, बच्चों हमें v स्क्वायर से v मैक्सिमम फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें v मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। और राइट हैंड साइड की बात करते हैं, सो राइट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ k/m इंटू xm स्क्वायर।
बच्चों इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ पे v मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट पास थ्रू द नॉर्मल पोजीशन, सो स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m एज इट इज, और इस xm स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और वो xm हो जाएगा। सो v मैक्सिमम इज इक्वल टू square root of k by m into x maximum. So the total mechanical energy of a spring during its motion remain constant. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, ब्लॉक के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे और वी कैन से एक्सट्रीम पॉइंट पे जो भी एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी। जब हम ब्लॉक को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से और वी कैन से एक्सट्रीम पॉइंट से रिलीज करते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, एंड जब ब्लॉक अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा तब यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जो भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वो नाउ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ब्लॉक अपनी नॉर्मल पोजीशन को पास करके दूसरी तरफ अनदर साइड पे वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने की ट्राई करता है तब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काइनेटिक एनर्जी फिर से डिक्रीज होती जाएगी एंड एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से एट एक्सट्रीम पॉइंट द एनर्जी stored in the form of potential energy, and ये वाली जो कंडीशन है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कंटिन्यूसली चलती रहेगी और हम जो भी डिस्प्लेसमेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सभी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, बट एट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक the total energy or we can say mechanical energy of the system remain conserve, remain constant. ओके बच्चों, तो ये रही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हमें यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया ना। चलो इसको हम रब करते हैं। बच्चों अब देखना, हम यहां से एनर्जी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम y एक्सिस पे एनर्जी को कंसिडर कर लेते हैं, एनर्जी को कंसिडर कर लेते हैं। x एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेते हैं और ये रहा हमारा x इज इक्वल टू 0 पॉइंट। बच्चों यहाँ से यहाँ इस पॉइंट को हम x मैक्सिमम बोल देते हैं, बट अनोदर साइड पे तो इसको हम विथ नेगेटिव साइन बोलेंगे। दूसरी साइड पे हम उतने ही डिस्टेंस पे हम x मैक्सिमम ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट को हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm लिखा। अब बच्चों देखो, हम यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान से सुनना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एट x इज इक्वल टू xm जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो कैसी होगी, देखो यहाँ पे एट x इज इक्वल xm काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 जितनी होगी। सो यहाँ से बच्चों हम दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक होगा काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहती है तो हम एंड x इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है, तो हम यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो ध्यान से देखना,
जब एक्सट्रीम पॉइंट है तो सभी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसी है, जीरो है। तो इस वाले कर्व को हम बच्चों क्या बोलेंगे, इस वाले ग्राफ को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। फिर से एक बार, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे ऑन आइदर साइड ऑफ नॉर्मल पोजीशन x इज इक्वल 0, द काइनेटिक एनर्जी इज 0। ओके, आप इस कर्व को देख सकते हो। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, पोटेंशियल एनर्जी, सो x इज इक्वल 0 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी। अब बच्चों देखो, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी। दैट मीन्स सॉरी, एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहां से हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो देखो यहां पे अगर हम यहां से ग्राफ ड्रॉ करें तो x इज इक्वल टू XM, दैट मीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो ओनली ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट जब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा, ब्लॉक जब अपनी नॉर्मल पोजीशन से पास करेगा, तब होगा क्या बच्चों, x इज इक्वल 0 पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो यहां से हम इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस कर्व, ये जो ग्राफ है वो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का है। देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से नॉर्मल पोजीशन तक जाओगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और x इज इक्वल 0 पे 0 हो जाएगी। आप अनोदर साइड पे टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पॉइंट जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। सो ये रहा ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एनर्जी है। ओके, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का और वो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का। बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।